Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Lapti Bhatia and today our topic is active and passive voice for grammar. वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम्स तक आपको पूरे सीरीज़ में हमारे डिफरेंट टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स, उनके क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर वगैरह के वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, आप तक पहुंचते जाएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा वॉइस। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि वॉइस क्या होती है। तो वॉइस मतलब हम किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं। हर सेंटेंस के दो तरीके होते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस। एक्टिव मतलब कि जो एक मेन चीज़ होती है, कोई भी तरीके से एक्टिव का मतलब रहता है कि वो बस चलती जाती है उस तरीके से। एक्टिव में हमारी कोई भी टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन मेन चीज़ें होती है जिस पे हमें ध्यान रखना होता है। फोर्थ जो चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, वो हमारा एक्स्ट्रा फिल्टर की तरह काम करता है। एक्स्ट्रा फिल्टर की तरह काम करता है मतलब वो हमारे मेन सेंटेंस में कोई रोल प्ले नहीं करता है, वो हमें अलग सी बातें बताता है। इवेंट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो सारी बातें उसमें कवर होती हैं। तो जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो थीम रहता है किसी भी टेंस का, वो इस तरीके से रहता है कि सब्जेक्ट है वो एक काम कर रहा है। सिमिलरली पैसिव में ये रहता है कि एक काम है जो उस सब्जेक्ट द्वारा हुआ जा रहा है। अब कुछ सेंटेंसेस में हमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दे रखे होते हैं, तो हम वर्ब को फ्रंट में ले आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल नेम दे देते हैं, प्रोनाउन दे देते हैं, इट लगा देते हैं, समथिंग, एनीवन, समवन। इस तरीके से हम पैसिव में कभी कभी शुरुआत हमें करनी रहती है क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता है। अच्छा, जब हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तीनों बड़ी क्लियरली दिया हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आ करके सब्जेक्ट को लास्ट में डाल के वर्ब को टेंसेस की रिस्पेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म में रखते हैं। चलिए एक बार रीड कर लीजिए। एक्टिव वॉइस रेफर्स टू द सेंटेंस वेयर अ डूअर इज एक्टिंग अपॉन, जब डूअर काम कर रहा होता है। सिमिलरली पैसिव वॉइस रेफर्स टू दो सेंटेंस वेयर वर्क इज एक्टेड अपॉन बाय द डूअर, जब काम किया जा रहा है डूअर के द्वारा, करने वाले के साथ। दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट वेदर इट इज रिसीविंग और सेंडिंग द वर्क। काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, मिल रहा है या कर दिया है ऑलरेडी। Passive voice sentences always follow the tenses with respect to the third form of verb. Go, went, gone, eat, ate, eaten, इन्हीं सब थर्ड वाले जो सारे written, gone, eaten, ये सारे वर्ड्स जो हैं इन्हीं को फॉलो करना है, लेकिन हमें अपना टेंस नहीं भूलना है। सबसे मेन चीज़ पैसिव की यही है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आवर फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट टेंसेस। टेंसेस में हमारे तीन टॉपिक होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अच्छा, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वो या तो कोई चीज़ हमेशा हुए रहती है उसके ऊपर रहता है या फिर किसी नेचुरल फैक्ट के ऊपर रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब कौन सी फॉर्म में हो सकता है? वर्ब हमारा SES वाले फॉर्म में हो सकता है या फिर सिंपल वर्ब के साथ एडिशनल डू या डज लगता है या फिर इज MR लगता है जब हमें कोई मेन वर्ब नहीं दिया है तब। ये हमारे टाइप है आइडेंटिफाई करने के कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अब जब एक्टिव वॉइस में हम बता रहे हैं कि मीना टेल्स एवरीथिंग, मीना हर बात बताती है, तो ये एक ऑलवेज वाली बात हो जाती है कि हमेशा ही ये चीज़ रहती है। हमें क्या पता चलता है कि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, ऑब्जेक्ट है इसमें एवरीथिंग, तो आगे आ जाएगा एवरीथिंग। हमारे प्रेजेंट टेंस के हिसाब से एवरीथिंग पे इज सही रहता है। इज टेल्स का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, बाय तो मैंडेटरी हो जाता है, बाय हमारा सब्जेक्ट मीना। इस तरीके से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। हमें फर्स्ट बोला है मीना टेल्स एवरीथिंग, फिर हम बोलेंगे एवरीथिंग इज टोल्ड बाय मीना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहे हैं द डॉग्स चेज कैट्स। अब यहाँ पर था टेल्स, यहाँ पर चेज रखा है, चेजेस नहीं रखा है, मतलब ये SES वाला फॉर्म आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डॉग्स जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है। प्लूरल के साथ सिर्फ V1 रहता है, डू फॉलो होता है, R फॉलो होता है, तो डॉग्स चेज कैट्स। फिर से हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है डॉग्स, ये हमारा वर्ब है, और कैट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है। तो कैट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है। जब कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड दिया नहीं है तो हम लगाएंगे भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम आवर रूल, सिर्फ कैट्स आर
क्योंकि कैट्स भी प्लूरल है। कैट्स आर V3 में चेस्ड बाय दी डॉग्स, कैट्स आर चेस्ड बाय द डॉग्स। क्यों द डॉग्स? क्योंकि हमको पहले क्वेश्चन में द डॉग्स दिया है और द कैट्स नहीं दिया है, इसलिए हम द सिर्फ डॉग के आगे लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बोल रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का हमारा क्या फॉर्मूला रहता है? या तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, एट, वेंट, फिनिश्ड, ये वाला, या फिर डिड के साथ V1 आता है। वो कब आता है? या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या तो नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट के साथ वेंट नहीं आता है, आई डिड नॉट गो। सिमिलरली जब हम उसको पैसिव में बदलते हैं तो वॉज और वर जो है वो हमारा वर्ब 2 का साइड ले लेता है और वर्ब 2 वर्ब 3 बन जाता है। आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, जैसे मैंने बोला आई डिड नॉट फिनिश, फिनिश्ड नहीं लिखा है, फिनिश लिखा है। फिनिश क्यों? क्योंकि आगे डिड आ गया है। एक सेंटेंस में, एक फ्रेज में एक ही टेंस फॉलो हुआ जाता है। माई वर्क वॉज रहेगा क्योंकि वर्क सिंगुलर है। माई वर्क वॉज नॉट, अच्छा नॉट को भी हमको यूज़ करना है। ऐसा समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन में से हर एक वर्ड कट करना है। आपका ऑब्जेक्ट है माई वर्क, हमने माई वर्क लिख दिया। माई वर्क वॉज, डिड का वॉज, नॉट, फिनिश्ड V3 हो गया, ऑन टाइम, बाय मी। अब बाय मी को ब्रैकेट में क्यों लिखा है? बाय मी को ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है क्योंकि आप नहीं भी लिखेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि मैं मेरे वर्क की बात कर रही हूँ। हम हमेशा पैसिव वॉइस में बाय करके सब्जेक्ट को ज़रूर रखते हैं, लेकिन जब आई और माई ये दोनों चीज़ें सेम रह रही है तो फिर हम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। काफ़ी सारी बार आपको MCQs में अगर ऑप्शंस मिले हैं तो आपको ये होता है ये तो क्वेश्चन पेपर की गलती है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे लास्ट में बाय नहीं दिया है। वो बाय इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ऑलरेडी एक बार पता चल गया है कि वो काम मेरे, वो एक रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक की तरीके से देखें तो वो अननेसेसरी प्रोनाउन का एडिशन हो जाता है। तो हम अगर उसे स्किप भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। दे लर्नड इंग्लिश, दे लर्नड इंग्लिश, इसका सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस है लेकिन सिंपल में पास्ट फॉर्म लग रहा है। तो इंग्लिश वॉज लर्नड बाय देम, इंग्लिश वॉज लर्नड बाय देम। कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूला और थीम के हिसाब से चलते जाना है। चलिए सिंपल फ्यूचर भी देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंसेस, अब ये नहीं भूलेंगे कि फ्यूचर में जो विल और शैल का इस्तेमाल होता है वो कहीं ना कहीं मॉडल्स भी होते हैं हमारे, तो मॉडल्स के साथ तो भी लगता है वॉइस में, तो यहाँ पे हम उसको मॉडल की तरह ट्रीट करेंगे ना कि टेंस की तरह। आई विल प्रिपेयर लंच, चाहे जो भी, आई शैल प्रिपेयर लंच, लंच विल बी प्रिपेयर्ड बाय मी, लंच विल बी प्रिपेयर्ड बाय मी। बी लगाने से हम V1 को जो है वो V3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्यों उसके अलावा नहीं कर सकते? क्योंकि मॉडल सिर्फ और सिर्फ V1 को ही फॉलो करते हैं, मॉडल सिर्फ और सिर्फ V1 के साथ ही लगाए जाते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे V3 सेट करना है तो हमें बी का यूज़ करना पड़ेगा। बी, बीन, बीइंग, ये 3 चीज़ों को हमें यूज़ करना रहता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं हमारे ING फॉर्म वाले। तो जो ING फॉर्म रहते हैं उनके साथ क्या किया जाए? मैम ने तो बोला था कि सिर्फ मैम V3 फॉर्म ही रहेगा पैसिव वॉइस में, तो अब ING को V3 बनाएंगे। मैम ने बोला था टेंसेस भी नहीं बदलने चाहिए, तो ING को कहाँ भेजेंगे? ये फ्री के बी के साथ। हमने पहले सिर्फ बी लगाया था, ING को बी के साथ सेट कर देंगे तो हमारा कंटिन्यूअस भी आ जाएगा, पैसिव भी आ जाएगा, प्रेजेंट भी आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ टीचिंग मी, यहाँ पे मी मतलब हम हमारी बात करें, जो रीडर है, जो आंसर पढ़ रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, उसकी। आई एम, क्यों एम लगाया यहाँ? तो मैम इज़ दिया है। इज़ एम आर में से आपके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। आई एम बीइंग टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म रहता है टॉट, आई एम बीइंग टॉट बाय हिम। सारे वर्ड्स कैंसिल हो जाने चाहिए जब आपका आंसर रेडी होता है। कोई भी वर्ड अगर कैंसिल नहीं हो रहा है या कोई भी एक्स्ट्रा का वर्ड लग रहा है तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ कॉलिंग अस टू हर पार्टी, वो हमें अपनी पार्टी में इनवाइट करिए। हमें मतलब अस, सिंगल पर्सन का इन्विटेशन नहीं है, वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है, तो अस का हमारा सिंपल सब्जेक्टिव फॉर्म रहता है वी के साथ इज नहीं रहेगा, वी के साथ आर आएगा। वी आर बीइंग कॉल्ड टू हर पार्टी,
बाय हर, अगेन हर पार्टी बाय हर का लिखना मैंडेटरी नहीं रहता है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो वो इस क्वेश्चन में वो गलत नहीं होगा। अच्छा, फिर से बता रही हूँ, वी आर बीइंग कॉल्ड टू हर पार्टी बाय हर। अच्छा, कॉल्ड टू, यहाँ पे कॉल्ड टू क्यों लगाया है? टू तो प्रिपोजिशन होता है, हम किसी भी प्रिपोजिशन को गायब नहीं कर सकते। आगे के टॉपिक में मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगी। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म रहता है, उसमें भी हम बीइंग प्लस V3 लगाएंगे, लेकिन उसमें हम वॉज और वर का सहारा लेंगे। हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके अनुसार अगर वॉज लगता है सिंगुलर वर्ब के हिसाब से, सिंगुलर नाउन के हिसाब से, तो हम वॉज लगाएंगे। अगर प्लूरल नाउन बनता है तो हम वर की हेल्प लेंगे। दे वर कैरिंग दी कार्गो, अब यहाँ पे दिया है वर कैरिंग, लेकिन जब हम द कार्गो को आगे लेंगे तो वर जो है वो वॉज बन जाएगा, क्योंकि कार्गो के साथ वॉज सही रहता है। द कार्गो वॉज बीइंग कैरीड बाय देम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो होगा ही नहीं वॉइस में, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज अगर हम सेंटेंस देखने जाएं, आई विल बी गिविंग यू सम कैश, इस सेंटेंस को अगर हम वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा? यू विल, बी को भी कट नहीं कर सकते, आईएनजी को भी कट नहीं कर सकते, गिवन सम कैश टू मी या बाय मी, ये तो सही नहीं रहेगा, बाय मी। ओके, तो विल बी, बीइंग, गिवन, ये चीज़ जो होती है ये नॉट एप्लीकेबल पैसिव वॉइस कहलाती है। इस तरह का सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम बोलेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंस होते हैं जो ऑलरेडी वो काम हो रखा है, या तो प्रेजेंट में ऑलरेडी हो रखा है या फिर पास्ट में ऑलरेडी, फ्यूचर में ऑलरेडी हो जाएगा। वो वाले सेंटेंस, हैज़, हैव, हैड वाले जो हमारे सेंटेंस रहते हैं उनके साथ आता है प्रेजेंट या कोई भी टाइप का परफेक्ट टेंस। अच्छा, अब वॉइस में जब हम आते हैं तो एक्टिव वॉइस तो हमारे सिंपल सेंटेंसेस है, डिक्लेरेटिव वाले जो हम हमेशा से पढ़ रहे हैं। लेकिन पैसिव फॉर्म में जब हमें ये रखना है, जब हमें पैसिव फॉर्म में अपने परफेक्ट टेंस को रखना है, तो हम उसके साथ बी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि होता है बीन। हमने बोला था कि V3 हमको यूज़ करना है, तो V3 तो हमारे मेन वर्ब का होगा, लेकिन वो तो परफेक्ट में ऑलरेडी V3 फॉर्म में होता है। तो जब हम हैज़, हैव लगाते हैं तो उसके साथ हम बी को भी V3 फॉर्म में डालेंगे। बी खुद में भी एक वर्ब होता है जिसका पास्ट फॉर्म V3 बीन रहता है। ओके, सब्जेक्ट हैज़, हैव, V3 ऑब्जेक्ट। अब इसमें V3 तो ऑलरेडी है, लेकिन हम एक्स्ट्रा में बीन लगाएंगे। वी हैव चेंज्ड अवर हाउस, आवर हाउस, अच्छा वी के साथ हैव लगा है, लेकिन आवर हाउस सिंगल है, उसके साथ हैज़ लगेगा। आवर हाउस हैज़ बीन चेंज्ड बाय अस। अब आवर हाउस की बात हो रही है, हम फिर से अस नहीं भी लगाएंगे तो हमें चल जाएगा। चलिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट भी सेम रहता है, इसमें तो सिंगल प्लूरल का भी कोई इशू नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, हैड दिया है, हमें हैड बीन बनाना है, हैड बीन दिया है, हमें हैड बनाना है। टॉम हैड गिवन दिस लेटर टू टिम, दिस लेटर हैड बीन गिवन टू टिम बाय टॉम। अब इस टाइप के सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट दिए, मतलब एक ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। टॉम हैड गिवन दिस लेटर टू टिम, बच्चे क्या लिखते हैं? टिम हैड बीन गिवन दिस लेटर बाय टॉम। गलत नहीं है ये भी, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर है। टिम के साथ तो टू भी आ रहा है, अब यहाँ पे टू कहाँ गया? टू हट गया ना, तो हमें जब टू भी कॉपी करना है तो ये वाला सेंटेंस नहीं चलेगा। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमें विल प्लस हैव प्लस V3 दिया रहता है। इसमें हैज़ या हैड की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि विल के साथ मेन फॉर्म ही रहेगा, मॉडल रहेगा, और हैज़, हैव, हैड का V1 जो है मेन फॉर्म जो है वो है हैव। तो विल, हैव और V3। पैसिव में जब हम लिखेंगे तो हम विल हैव
बीन V3 लिखेंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, शी विल हैव सबमिटेड हर वर्क विद इन 2 days, शी विल हैव सबमिटेड हर वर्क विद इन 2 days, हर वर्क विल हैव बीन सबमिटेड विद इन 2 days बाय हर वर्क है अगेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी 3 टेंसेस हमारे फॉलो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन अगेन मिस हैंडलिंग की वजह से या फिर इम्प्रॉपर इंग्लिश की वजह से ये पैसिव फॉर्म में नॉट एप्लीकेबल रहता है। इसके क्वेश्चंस ज़रूर होता है एक्टिव वॉइस के, लेकिन हम पैसिव वॉइस इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल का। मॉडल पहले तो क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे मॉडल्स रहते हैं, तो कैन, विल, शैल, मे एंड मस्ट, ये 5 टाइप के हमारे मॉडल्स रहते हैं, जिनके पास्ट फॉर्म भी होते हैं। कुड, विल के लिए रहता है वुड, शैल के साथ शुड, मे के साथ आता है माइट और मस्ट का रहता है ought to। ओके, ये जो हमारे 9-10 टाइप की मॉडल्स हैं, इनके साथ जब हमारा एक्टिव वॉइस आ रहा होता है तो इनके साथ, सबके साथ हम लगाते हैं साथ में बी, और सेंटेंस को हमारे जो है एक एक वर्ड को कॉपी कर देते हैं। दे मे विजिट लंदन, लंदन मे बी विजिटेड बाय देम। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल रहता है इसमें मॉडल। आई कुड लर्न स्पेनिश, स्पेनिश कुड बी लर्नड बाय मी, लर्न, लर्नड, लर्न। आपको इसमें मेन सिर्फ और सिर्फ V3 याद रखना है। ये याद रखना है कि मैं टेंसेस, मॉडल, प्रीपोजिशन किसी को भी गायब ना कर दूँ सेंटेंस में से या ऐड ऑन ना कर दूँ। बाकी सबसे इजी टॉपिक जो रहता है आपका वॉइस रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस किस टाइप से है, स्ट्रक्चर मतलब कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ है। ये जो स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस का टाइप है इसे कहते हैं टोन ऑफ अ सेंटेंस या एक्सप्रेशन ऑफ अ सेंटेंस। इसमें हमें पता चलता है कि सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, दुखी होकर कह रहे हैं, खुश होकर कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहे हैं, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं। डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 4 टाइप के हमारे ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं, जिनमें से 3 टाइप के एक्टिव पैसिव में आते हैं। एक्सक्लेमेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर नहीं आते हैं। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस आ जाते हैं, इन्हें असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमारे मेन जो बात करने वाले, कुछ हम अनाउंस कर रहे हैं, किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस हमारे आते हैं। तो इसमें हम टेंसेस फॉलो करते हैं। आई विल प्रेजेंट माई आइडियाज़ एट द कॉन्फ्रेंस टुनाइट, क्या आंसर रहेगा? सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि ये कौन सा वॉइस है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अच्छा, कौन सा टेंस है? आई विल प्रेजेंट माई आइडियाज़, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो इसके आंसर में जब हम लिखेंगे my ideas
विल के साथ क्या लगता है, विल के साथ बी लगता है, विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, इसमें हम नहीं भी लिखेंगे तो हमें चलेगा, एट द कॉन्फ्रेंस टुनाइट जो है वो कॉपी हो जाएगा, एट द कॉन्फ्रेंस टुनाइट। अब मैंने आपसे कहा था कि प्रीपोजिशंस में आपको बाद में ज़रूर सिखाऊंगी, तो प्रीपोजिशन में यहाँ पे आया है एट, लेकिन ये हमारे पूरे सेंटेंस, पूरे मेन फ्रेज के बाद लगा है, तो हमने सीधे सीधा कॉपी कर दिया है, हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। जब भी ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है तो हम उसको सीधे सीधे कॉपी कर देते हैं। चलिए, योर इम्पोलाइट टोन सरप्राइजेस मी, ये कौन सा वॉइस लग रहा है हमें, ये भी हमें एक्टिव वॉइस लग रहा है, और योर इम्पोलाइट टोन सरप्राइजेस मी ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को हम इज, एम, आर प्लस V3 के तरीके से चेंज करते हैं। मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव टोन रहेगा आई के साथ एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड बाय, यहाँ पर विथ भी ठीक रहेगा, योर इम्पोलाइट टोन, योर इम्पोलाइट टोन, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को जो है कन्वर्ट करेंगे। जेन इज सिंगिंग द न्यू सॉन्ग, आप खुद भी अपने साथ लाइव ये सॉल्यूशंस कर सकते हैं। जेन इज सिंगिंग द न्यू सॉन्ग, अगेन एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस गिवन है, और इज सिंगिंग कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस। थर्ड आएगा हमारा आंसर, द न्यू सॉन्ग, द न्यू सॉन्ग इज बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म रहता है संग, बाय जेन। कौन सिंग कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो जेन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटरोगेटिव, नहीं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब उनकी पहचान ही आपकी ये रहती है, सब बच्चे पूछते रहते हैं मैम समझ में नहीं आता कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ये सेंटेंसेस आपकी शुरू ही V1 से होते हैं, या तो लेट, प्लीज़, ये सारे वर्ड्स होंगे, अदरवाइज आपका वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहता है या डू जो रहता है, डू भी हमारा डू डज डिड का फर्स्ट फॉर्म है, मेन फॉर्म है, तो डू, लेट, बी, प्लीज़ या हमारा मेन वर्ब, इससे शुरू होते हैं। चलिए, लेट्स हेल्प हिम, तो लेट क्या है, हमारा मेन फॉर्म है, लेट अस, तो लेट क्या होता है, हमारा मेन फॉर्म रहता है। इसके दो तरीके रहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिखने के पैसिव वॉइस के दो तरीके रहते हैं, इनमें कोई टेंसेस नहीं होता है, तो हम ये कर सकते हैं कि लेट हिम, हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस, ठीक है, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि यू आर ऑर्डर्ड, या ये एक सजेशन भी लग रहा है, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प हिम, लेकिन जैसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो वॉइस के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आना चाहिए, उसके हिसाब से ये वाला सेंटेंस प्रॉपर रहता है। बी रिस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स, बी रिस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स, बी से हमको क्या पता चल रहा है, आपको कुछ तरीके से बिहेव करने को ये हमें बोल रहे हैं। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है योर एल्डर्स, हमारा आंसर रहेगा योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू, लिखना है, आपकी इच्छा है, नहीं लिखना है, इट इज़ अप टू यू। क्लीन योर रूम राइट नाउ, योर रूम should be cleaned right now, should be cleaned right now। इस तरीके से हम हमारे पैसिव वॉइस को इम्पेरेटिव में लिखेंगे, इम्पेरेटिव टोन भी रह गया है और हमारा पैसिव भी हो गया है। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान रहती है कि ये एक क्वेश्चन होता है,
किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे मेन क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं व्हाट, हाउ, विच, वाई, बहुत सारे रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं उनसे भी ये शुरू हो सकते हैं। एक हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, दूसरा इज, एम, आर, वॉज, वर रहता है, वॉज, वर रहता है शुरुआत में। तीसरा डू, डज, डिड हो सकता है। फोर्थ हमारा हैज, हैव, हैड हो सकता है। इन सब से, या फिर लास्ट में हमारा मॉडल, मॉडल तो मिस ही नहीं कर सकते, ऐसा है। मॉडल से भी हमारे क्वेश्चंस जो है वो शुरू होते हैं। अच्छा, जिस भी तरीके से, जिस भी रूप में हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हमें उसी रूप को कंटिन्यू करके वर्ब का थर्ड फॉर्म ला करके टेंसेस फॉलो करते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। चलिए देखते हैं। हु टोर द कर्टेन्स येस्टरडे, कौन सा वाला टेंस है इसमें? V2 मतलब सिंपल पास्ट। हु टोर द कर्टेन्स येस्टरडे। जब हम आंसर लिखेंगे इसका तो हम लिख देंगे बाय whom। ये क्या है? प्लूरल है। सिंपल पास्ट का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहता है वर। बाय whom वर द कर्टन्स। टोर का थर्ड फॉर्म क्या रहता है? टॉन। येस्टरडे। ठीक है। सेकंड जब हम लिखेंगे डिड द टीचर एक्सप्लेन, डिड द टीचर एक्सप्लेन, अगेन सिंपल पास्ट, द असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें हमारा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है या असाइनमेंट है? असाइनमेंट है। एक्सप्लेन के बाद असाइनमेंट आ रहा है। असाइनमेंट क्या है? सिंगुलर। वॉज द असाइनमेंट, वॉज द असाइनमेंट एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर। द लगा है तो हम लगाएंगे, नहीं लगा है तो हम नहीं लगाएंगे। बाय द टीचर। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है इज द शेफ प्रिपेयरिंग अ स्पेशल डिश फॉर द ओकेजन। ये कौन सा टेंस आ जाता है हमारा? इस की वजह से प्रेजेंट, आईएनजी की वजह से कंटिन्यूस। तो हमारा थर्ड आंसर रहेगा इज। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है। इज अ स्पेशल डिश, हम कट करते जाएंगे जो जो वर्ड्स हो गए। इज अ स्पेशल डिश। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग आ जाएगा हमारा बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन। बाय द शेफ, बाय द शेफ फॉर द ओकेजन। कैसे भी लिखेंगे इट इज करेक्ट। बाय द शेफ फॉर द ओकेजन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी बिकॉज हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो पैसिव होने पे इंटरोगेटिव ही रहेगा। सेम, विल द कंपनी लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, इट इज बेस्ड ऑन मॉडल। कोई टेंसेस नहीं है इसमें, बी लगाएंगे सिंपली और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देंगे। लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, विल द न्यू प्रोडक्ट, will the new product be launched by the company next month। by the company, टाइम जो होता है वो हमेशा लास्ट में आता है। by the company next month, ये हमारा एडवर्ब है। ओके, लास्ट, has the mechanic fixed your car। has mechanic fixed, ये कौन सा हुआ? हैज़ और V3। परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट? हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर से हम हैज़ या हैव लगाएंगे। कार के लिए हैज़ लगाएंगे। हैज़ योर कार बीन फिक्स्ड बाय द मैकेनिक येट, बाय द मैकेनिक येट। इस तरीके से आप जो है अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की तरह ही लिखना है, जस्ट आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वही का वही रहेगा। प्रीपोजिशनल वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब सेम होते हैं वैसे तो। प्रीपोजिशनल वर्ब्स को ही फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है, मतलब जब हमारा जो मेन वर्ब है
उसे किसी प्रिपोजिशन के साथ डाल के उसको एक फ्रेज बना दिया जाता है। फ्रेज मतलब दो या दो से ज़्यादा शब्द। तो ये जो रहते हैं हमारे दो या ज़्यादा वर्ड्स का फ्रेज, इसमें इट इज़ मेड अप ऑफ वर्ब and a preposition. That is why it is called as prepositional verb. Okay, रोहन saw मोहन in the park. अब अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये हमने पहले भी किया था कि यहाँ पे हमारा मेन सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो जा रहा है, इसमें सिर्फ प्रपोजिशन है और कुछ भी नहीं है, तो हम हमारा वॉइस चेंज करके बाकी का जो है कॉपी करेंगे। मोहन वॉज सीन बाय रोहन इन द पार्क, सिंपल पास्ट है, उसको सिंपल पास्ट के साथ V3 किया है। लेकिन जब इस तरीके से आपको सेंटेंसेस आएंगे कि ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन दे दिया है लिसनिंग टू, तो हम इसको फ्रेजल वर्ब बना देंगे। मतलब हम उसको वर्ब के साथ एज अ फ्रेज कंटिन्यू कनेक्ट कर देंगे। यू आर, यू आगे आ जाएगा, एम आर में कन्वर्ट होगा, बीइंग लिसन्ड तक भी आपको समझ में आ गया है। लेकिन ये जो टू है इसको हम लिसनिंग के साथ पेयर अप कर देंगे, जोड़ी बना देंगे। एंड देन बाय मी तो हमारा रेगुलर है, ठीक है, बाय मी तो आपको समझ में आता है। लेकिन ये जो टू आया है ये क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले आया है तो हम भी यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डाल देंगे, हम इसको वर्ब के साथ डाल देंगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म बना करके और फिर उसके साथ डाल देंगे। यू आर बीइंग लिसन्ड टू बाय मी। चलिए आगे जब हम जाते हैं हमारी वर्कशीट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द ब्राउन्स हैव बिल्ट दिस ब्रिज, द ब्राउन्स हैव बिल्ट दिस ब्रिज, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो आंसर आएगा दिस ब्रिज। दिस ब्रिज के साथ कौन सा वाला? हैज़ या हैव? इट इज सिंगुलर, हैज़ बीन बिल्ट बाय द ब्राउन्स। हमारे आर्टिकल्स हम एज इट इज फॉलो करेंगे। वोंट शी टेल यू, वोंट क्या होता है? वोंट विल होता है। वोंट यू बी टोल्ड बाय हर, टोल्ड बाय हर। ओके, कैन ही पिक अप बॉब फॉर द डिनर? कैन और वी वन, तो कैन बॉब बी पिक्ड अप, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा, पिक्ड अप बाय हिम फॉर द डिनर, बाय हिम फॉर द डिनर। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। डू नॉट पार्क, imperative sentences, no tense followed, no don't do not park your vehicles in the campus, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है your vehicles, your vehicles should not, not लिखा है तो हम not लिखेंगे, should not be parked in the campus, in the campus. Okay, an unknown author wrote the book. Which tense is this? An unknown author wrote the book. This is our subject, this is our object. The book V2 was written by the unknown author? No, it is an. So we will copy an unknown author. Understood? I hope it is very clear. कोई भी डाउट्स आपके कमेंट सेक्शन में आंसर किए जाएंगे डेफिनेटली। फाइन। हैव यू सीन एनीवन? हैव प्लस सीन, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज एनीवन बीन सीन बाय यू? फाइन। हाउ इज दैट वर्ड रिटन बाय यू? हाउ तो रहेगा हमारा आगे, ठीक है। यू जो है सब्जेक्ट है और दैट वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है। जो चीज़ें समझ में आ रही है वो हम पहले ही नोट डाउन कर देंगे। अब क्या बचा? हाउ हो गया मैम, दैट वर्ड हो गया, यू हो गया, बाय तो लगता ही नहीं है एक्टिव वॉइस में। तो अब बचा इज और रिटन। इज और रिटन तो उसको हम हाउ डू यू राइट, सिंपल प्रेजेंट है तो राइट ही लगेगा। हाउ यू राइट दैट वर्ड,
तो हमको कुछ तो चाहिए, हमको हेल्पिंग के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपल V1 के साथ डू लगाएंगे. हाउ डू यू राइट दैट वर्ड? अच्छा, नेक्स्ट इज शी वॉज बीइंग इंटरव्यूड. वॉज बीइंग इंटरव्यूड बाय, तो इस तरीके से हमें पता चलता है ये भी एक पैसिव सेंटेंस है. हमको इसको बनाना किस में है? एक्टिव में बनाना है. ऊपर भी हमने यही किया था. चलिए, बाय देम, तो कर कौन रहा है? दे. दे वर पास्ट कंटिन्यूस इंटरव्यूइंग हर फॉर द जॉब. कॉपी हो जाएगा प्रीपोजिशन, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट के बाद आया है तो हम कॉपी कर देंगे, सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं, शी वॉज गिवन अ नाइस प्रेजेंट. अब शी सब्जेक्ट है, वॉज गिवन जो है सिंपल पास्ट लेकिन V3 के साथ, तो ये हमारा पैसिव वर्ब हुआ. अ नाइस प्रेजेंट क्या हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम खुद का ऑब्जेक्ट लाते हैं. समबडी और समवन गेव अ नाइस प्रेजेंट टू हर. अच्छा, कैसे पता चला? हम नाइस प्रेजेंट को भी तो ऑब्जेक्ट बना सकते थे, लेकिन ये ऑलरेडी वॉज गिवन दिया है. वॉज गिवन मतलब ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में, इसको फिर से हम पैसिव में ही कन्वर्ट करके अ नाइस प्रेजेंट वॉज गिवन बाय हर, नहीं, उसको मिला है, वो नहीं दे रही है, उसे वो चीज़ मिली है. अ नाइस प्रेजेंट वॉज गिवन टू हर, तो तब भी टू लगा के भी हमारा वॉज गिवन तो वॉज गिवन ही रह रहा है. हमें इसे एक्टिव में बदलना है, तो एक्टिव के लिए हमको एक एडिशनल सब्जेक्ट लाना पड़ेगा. द बिल मस्ट बी पेड फर्स्ट. ये क्या है? द बिल मस्ट बी पेड फर्स्ट. ये पैसिव वॉइस का इंपरेटिव वाला है. पे द बिल फर्स्ट. पे द बिल फर्स्ट. हम यहाँ पे ऑलवेज भी लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि मस्ट लिखा है. ऑलवेज पे द बिल फर्स्ट. इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे. एक्टिव है उनको पैसिव में बदलेंगे, पैसिव है उन्हें एक्टिव में बदलेंगे. चलिए, कुछ आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. 10th स्टैंडर्ड GACB बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है आपका, ठीक है. Anne Frank as a punishment for talking in class wrote an essay. ये बीच में क्या आ गया है? क्या इसे मेन माना जाएगा? नो, इसे मेन बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा. या तो स्टार्टिंग में या फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम इसको कॉपी कर देंगे. हमारा मेन सेंटेंस है Anne Frank wrote an essay. हमारा आंसर रहेगा an essay was written by Anne Frank as a punishment for talking in class. कॉपी कर देंगे हम, पूरा वो कॉपी कर देंगे. अच्छा, I switched on the radio. Subject, verb, preposition, object. अब ये क्या हो रहा है? फिर से हमारा preposition बीच में आ गया है, तो थोड़ा सा confusion हो जाएगा. The radio, simple past के हिसाब से was switched. The radio was switched on by me. ठीक है, हमने क्या किया? ऑन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया. कैन यू हियर मी? क्वेश्चन है मॉडल के साथ है, तो मॉडल के साथ हम बी लगाते हैं. कैन आई बी हर्ड बाय यू. कंप्लीट. आप कट करते जाएंगे, आपको आंसर मिलता जाएगा. चलिए, शी लुक्ड V2 at me very strangely. अगेन प्रिपोजिशन, तो यहाँ पे I आगे आ जाएगा. I was looked by her very strangely. I was looked by her, तो फिर at कहाँ गया? at को हम इसके साथ कनेक्ट करके looked at by her
कर देंगे। ये सुनने में पढ़ने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन प्रिपोजिशनल वर्ब्स ऐसी जोड़ी में इसी तरीके से बनते हैं और पैसिव सेंटेंसेस इनके यही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगेन हमारा इंट्रोगेटिव है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे। क्या आर ड्रंक हमारा मेन वर्ब है? नहीं, हमारा मेन वर्ब है डू यू नो। यहाँ पे यू के बाद जो नो लिखा है ये हमारा मेन वर्ब है। अच्छा, तो इसमें डू प्लस नो, डू का मैंने बताया था आपको इज एम आर हो जाता है, डिड है वो वॉज वर हो जाता है। इज इट नोन बाय यू दैट over 80 crore cups of tea are drunk every day। over 80 करोड़, ये पूरा आप कॉपी कर देंगे एवरी डे तक। इज इट नोन बाय यू दैट करके आप पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट इज द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। नथिंग हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज बीन left by the hail। Nothing has been left by the hail। Understood? Next is on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zinani। Again ये हमको क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है जिसे हमें सिर्फ सेंटेंस में कॉपी करना रहता है। मेन इज I was accompanied by my daughter Zinani। was accompanied by ये पैसिव सेंटेंस है, इसे हमें एक्टिव में बनाना है। तो पहले आप ये कॉपी कर लीजिए और फिर लिखिए माई डॉटर ज़ेनानी। माई डॉटर ज़ेनानी वॉज और V3 कौन सा टेंस हुआ ये पैसिव में? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के अनुसार हम यहाँ पे सिर्फ V2 लगाएंगे। अकम्पनीड मी, या तो आप मी के बाद कॉमा करके आगे वाला फ्रेज लिखिए या पहले उसे लिख लीजिए फिर कॉमा करके ही लगाइए। इट इज सेम। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। अगेन बाय भी आ रहा है, वॉज भी आ रहा है, सिम्बलाइज्ड भी आ रहा है। ये भी हमारा पैसिव फॉर्म है। इसको जब एक्टिव में बदलेंगे तो हम लिखेंगे द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स the playing of our 2 national anthems। okay, was symbolized का मतलब हमारा past tense। the playing of 2 national anthems symbolized the day for me। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम सारे हमारे वर्ड्स आए हैं या नहीं। the playing of our 2 national anthems symbolized the day for me। चेक कर लीजिए सारे वर्ड्स हो गए? यस। नेक्स्ट, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। कभी कभी पैसिव सेंटेंसेस में बाय के बदले विथ वगैरह आ जाता है। लिखेंगे हम या तो ये पहले कॉपी कर देंगे या फिर लास्ट में डालेंगे। अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, अ सेंस ऑफ हिस्ट्री only V2 overwhelmed me। overwhelmed me। डन। पास्ट परफेक्ट हुआ, हम लिख देंगे his first flight had been made। by him लगाएंगे चल जाएगा, नहीं लगाएंगे फिर भी हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर सेवरल वार्निंग्स कॉपी किया जाएगा स्टार्टिंग में या अंत में, कैसे भी चलेगा। ही असाइंड मी, एक्स्ट्रा होमवर्क हमारा मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट मी है। एक्स्ट्रा होमवर्क वॉज असाइंड बाय टू मी बाय हिम, तो टू हम एडिशनल यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। चलिए, आई वॉज असाइंड एक्स्ट्रा
homework by him. Complete. Next, the baker usually collected his bills at the end of the month. Usually तो चलिए एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया एक, collected V2, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आया काफ़ी देर बाद. His bills, okay, were usually collected by the baker at the end of the month. पीछे का पूरा कॉपी, यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ के बाद ये प्रिपोजिशन आता है और हमारा पूरा सेंटेंस कॉपी होता है. चलिए नेक्स्ट, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. मस्ट क्या है? मॉडल है. मॉडल के साथ हम क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं. अच्छा, मस्ट बी प्रिपेयर्ड, लेकिन क्या प्रिपेयर हो रहा है? सैंडविचेस. सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड by the lady of the house. The lady of the house. By the lady of the house. फिर यहाँ पे प्रिपोजिशन आ रहा है on the occasion of her daughter's engagement. ये हम पूरा का पूरा कॉपी कर देंगे. On the occasion of her daughter's engagement. चलिए, what can you write about that? ये इंटरोगेटिव है, इसमें कैन हमारा मॉडल आ रहा है, यू सब्जेक्ट आ रहा है, अबाउट दैट ऑब्जेक्ट आ रहा है. तो हम लिखेंगे व्हाट कैन बी रिटन अबाउट दैट बाय यू, और एंड करेंगे हम अगेन क्वेश्चन पे. नेक्स्ट, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द टाइटल हमारा ऑब्जेक्ट है. यहाँ V2 आ रहा है, हम लिखेंगे द टाइटल वॉज जॉटेड डाउन बाय मी, और इन माई नोटबुक प्रिपोजिशन के साथ कॉपी हो जाएगा, इन माई नोटबुक. ठीक है. लास्ट कुछ क्वेश्चंस अगर हम आपकी बुक के देखें तो फर्स्ट लिखा है 16th हमारा, देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम. अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड V2 हिम. लिखेंगे देन ही वॉज सीज्ड by what? By a monstrous terror. A monstrous terror. Okay, next. Watching the street gave her many new unusual experiences. Bifurcate करेंगे. Watching the street subject है, ये हमारा verb है, verb का second form. Object आ गया और यहाँ से हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री आ गया जो हम कॉपी करते हैं, ये यहाँ तक. ठीक है. चलिए आंसर लिखेंगे. शी वॉज गिवन मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस बाय वॉचिंग द स्ट्रीट. बाय किससे मिलते थे एक्सपीरियंसेस? वॉचिंग द स्ट्रीट. चेक करेंगे सारे वर्ड्स हुए हैं कि नहीं. हर, शी हो गया है, वॉज गिवन इसमें आ गया है, मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, बाय ऐड किया है, वॉचिंग द स्ट्रीट. क्लियर, डन. वल्ली फाउंड द एल्डरली वुमेन रिपल्सिव. रिपल्सिव एक एडजेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है एल्डरली वुमेन. द एल्डरली वुमेन, the elderly woman was found, V2 है तो हम इसको was V3 कर देंगे,
repulsive by Valli. Clear है? चलिए, the Buddha preached again V2 his first sermon in the city of Banaras. Again इनके बाद से पूरा कॉपी होगा. His first sermon was preached by Buddha in the city of Banaras. Copy. Do not remind us of our deepest grief. ये भी सेम चैप्टर का है. Do not remind us of our deepest grief. इसमें not बोल करके हमको imperative दे रहे हैं, हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो our deepest grief should not be reminded to us. इस तरीके से हम ये सेंटेंस को लिखेंगे. ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको स्टार कर दीजिए. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम. इट क्या है? सब्जेक्ट. सिंपल प्रेजेंट, काफ़ी देर बाद सिंपल प्रेजेंट आया. द बुद्धास विजडम हमारा ऑब्जेक्ट. सबसे सिंपल सेंटेंस है, इसमें आप लिखेंगे द बुद्धास विजडम. सिंपल प्रेजेंट है, क्या किया जाए? रिफ्लेक्ट्स. तो इसमें विजडम जो है वो सिंगुलर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज रिफ्लेक्टेड बाय इट. यहाँ पे हमारा जो है सारे के सारे क्लियर होते हैं. आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा है, बट स्टिल अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट आता है, कोई एग्जाम्पल में डाउट आता है, या यहाँ पे से आप अपने कोई एग्जाम्पल्स ढूंढ रहे हैं, पूरी टेक्स्ट बुक रीड करें, साथ साथ में न्यू एग्जाम्पल्स निकाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए. हम हमेशा रेडी रहेंगे आपको आंसर करने के लिए. ओके.